श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 49वां सर्ग। गौतम ऋषि के श्राप से नपुंसकता को प्राप्त हुए ये उदास मन इंद्र अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से बोले, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रुद्ध कर देवताओं का यह काम बनाया है। कृपया ध्यान रखें, इंद्र के इस कथन को मिथ्या न समझा जाए, क्योंकि सचमुच बात यही थी। गौतम ने सर्व देवताओं का स्थान लेने के लिए तप किया था। क्रोधादि दुर्वृत्तियों के प्रभाव से तपस्वियों का तेज समाप्त हो जाता है। अतः इंद्र ने महर्षि गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उन्हें क्रुद्ध करने का उपाय कर ऐसा कार्य किया था। ऋषि ने क्रुद्ध हो मुझे तो नपुंसक कर दिया और अहिल्या को श्राप दे त्याग दिया। इस प्रकार उनसे श्राप दिलाकर उनकी बड़ी तपस्या का फल हर लिया है मैंने। अतएव हे देवताओं, देव ऋषियों, चारणों, तुम सब मेरे अच्छे होने में मेरी सहायता दो। इंद्र के इन वाक्यों को सुन अग्नि को आगे कर पवन आदि देवतागण काव्यवाहन आदि पितरों के पास जाकर बोले, इंद्र वृषण रहित हो गए हैं। तुम्हारे इस भेड़ों के अंडकोश हैं, अतः इनके अंडकोश उखाड़कर इंद्र को तुरंत दे दीजिए। भेड़ों के अंडकोश रहित होने से तुम्हें संतुष्ट करने में कुछ फर्क ना होगा। आज से जो मनुष्य वृषणों रहित भेड़ों का यज्ञ में बलिदान करेगा, आपको प्रसन्न करेगा। उन लोगों को अक्षय अत्यंत तपस्या का फल मिलेगा। अग्निदेव ने यह सुन पितरों ने भेड़ों के वृषण निकालकर इंद्र में लगा दिए। तब से हे रामचंद्र, पितृगण यक्ष आदि यज्ञ में अंडकोश रहित भेड़ें लेने लगे, क्योंकि हे राघव, भेड़ों के अंडकोश निकालकर इंद्र को दे दिए गए थे। यह महात्मा गौतम के तप का प्रताप या फल है। इसलिए हे तेजस्वी, अब तुम पुण्यात्मा गौतम के आश्रम पर चलो और महाभाग अहिल्या का तारण कीजिए, जिससे वह देवरूपिणी हो जाए और स्वर्ग को जाए। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के ये वचन सुने और उनको आगे कर गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर देखा कि अहिल्या तप के तेज से प्रकाशित हो रही थी। उसे सुर असुर मनुष्य कोई भी नहीं देख सकता था। मानो ब्रह्मा जी ने अति यत्न से स्वयं अपने हाथों से उसे दिव्य स्त्री को मायावी की तरह बना दिया। कुहासे में छिपी हुई पूर्णमासी के चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी की तरह, अथवा जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंब के प्रकाश की तरह दीप्तमान वह दिख रही थी, अथवा धुएं में जलती हुई आग की लपटों की तरह वह अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप से किसी को दिखाई ना पड़ती थी। अहिल्या को लोग इसलिए नहीं देख सकते थे कि गौतम मुनि ने श्राप देते समय यह कह दिया था कि जब तक श्री रामचंद्र जी के दर्शन तुझे ना होंगे, तब तक तेरे समीप जाकर भी त्रिलोकी का कोई भी जीव तुझे नहीं देख सकता। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने अहिल्या के पैर छुए। अहिल्या ने भी गौतम ऋषि की कही बातों को याद कर उन दोनों के चरणों पकड़े और पैरों पर गिरी। अहिल्या ने अर्घपाद आदि भली भांति उनका आतिथ्य किया। दोनों राजकुमारों ने भी शास्त्रों में वर्णित विधि विधान के साथ किए गए उनके आतिथ्य को ग्रहण किया। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई। देवताओं ने नगाड़े बजाए, गंधर्वों और अप्सराओं ने गाने गाए। देवतागण अहिल्या की प्रशंसा करने लगे। गौतम जी अपने तप प्रभाव से श्री रामचंद्र जी का
आने जाने अपने आश्रम में पहुंचे। वहां पूर्व के समान शरीर धारण किए हुए अहिल्या को पाकर प्रसन्न हुए। अहिल्या सहित महातेजस्वी गौतम ऋषि ने प्रसन्न हो श्री राम को भली भांति पूजन किया और फिर वे उसी आश्रम में तप करने लगे। तदनंतर श्री रामचंद्र जी भी महर्षि गौतम से विधिवत पूजा ग्रहण कर मिथिलापुरी में गए। बालकांड का 39वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 50वां सर्ग। तब विश्वामित्र जी को आगे कर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सहित ईशान कोण की ओर चलकर महाराज की यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। दोनों राजकुमारों ने पुरी और यज्ञशाला की सजावट देखकर विश्वामित्र जी से कहा, महात्मा जनक की यज्ञशाला की तैयारी तो बड़ी अच्छी है। हे महाभाग, देखिए, वेद अध्ययनशाला, नाना देशों के रहने वाले हजारों ब्राह्मण यहाँ दिखाई पड़ते हैं। ऋषियों के आगमन से सैकड़ों उत्सव जैसा माहौल प्रतीत होता है। हे ब्राह्मण, कोई स्थान ठीक कीजिए जहां हम लोग आराम के साथ रहें। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुन महर्षि विश्वामित्र जी एक निराले स्थान में, जहां जल से भी सुपास था, जा उतरे। विश्वामित्र जी के आने का संवाद पाकर अपने प्रसिद्ध पुरोहित सतनंद को आगे कर महाराज जनक और ऋत्विजों के सहित विश्वामित्र जी के लिए अर्घ आदि का सामान साथ लिए हुए बड़ी नम्रता के साथ तुरंत वहां पहुंचे। महाराज जनक ने धर्म शास्त्र अनुसार अर्घ आदि विश्वामित्र जी के आगे रख महाराज जनक की पूजा अंगीकार कर विश्वामित्र जी ने महाराज जनक से उनके राज्य का कुशल क्षेम पूछा, यज्ञ की विघ्नता पूछी। फिर सतानंद आदि जी ऋषि महाराज जनक के साथ जो आए थे उनसे भी कुशल क्षेम पूछा और प्रसन्न हो सबसे मिल भेंट कर तब राजा जनक से हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी बोले, महाराज, आप और अन्य ऋषिगण जो आसन पर विराजें, यह सुन विश्वामित्र जी अन्य ऋषियों सहित आसन पर बैठे। तदनंतर राजा जनक भी अपने पुरोहितों, ऋत्विजों और मंत्रियों के साथ उचित स्थानों पर बैठे। राजा जनक बीच में थे और अन्य सब उनके चारों ओर बैठे। सब लोगों को यथास्थान बैठे देख महाराज जनक विश्वामित्र जी से बोले, आज देवताओं के अनुग्रह से मेरे यज्ञ में जो कर्म था वह पूरा हुआ। हे भगवान, आज आपके दर्शन पाप कर मुझे यज्ञ का फल मिल गया। आपके मुनियों सहित यज्ञशाला में पधारने से मैं आज धन्य हुआ, अनुग्रहित हुआ। हे ब्रह्म ऋषि, ऋत्विज लोग कहते हैं कि अब केवल 12 दिन और यज्ञ पूर्ण होने को रह गए। तदनंतर यज्ञ भाग लेने के लिए देवता आएंगे। हे कौशिक, आप उनको देखेंगे। विश्वामित्र जी से यह कहकर राजा जनक प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर वे फिर बोले, आपके आशीर्वाद से इन कुमारों का कल्याण हो। यह तो बतलाइए कि ये दोनों कुमार जो देवताओं के समान पराक्रमी हैं, गज, सिंह, शार्दुल तथा ऋषभ के समान चाल चलने वाले हैं, कमल नयन वाले, खड़ग, तरकस और धनुषधारी, सौंदर्य में अश्वनी कुमार जैसे युवावस्था को प्राप्त,
स्वेच्छापूर्वक देवताओं की तरह स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे हुए क्यों और किस लिए पैदल यहां आए और किसके पुत्र हैं? इनका विशाल एवं कोमल से दर्श नेत्र हैं, श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए हैं, गोह के दस्ताने हाथों में पहने हुए हैं, तलवारें भी लिए हुए हैं, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाले प्रतीत होते हैं। कार्तिकेयन के समान वीर हैं। रूप और उदारता आदि गुणों से मनुष्य के मन को हरने वाले हमारे कुल को उजागर कर हमारा उद्धार करने को आए। इस देश में ऐसी विभूति विभूषित कर रहे हैं जैसे चंद्र और सूर्य आकाश को विभूषित करते हैं। डील डौल, चाल ढाल और चेष्टा से दोनों भाई प्रतीत होते हैं। हे मुनिवर, बतलाइए ये दोनों किसके पुत्र हैं? मैं इनका यथार्थ वृत्तांत सुनना चाहता हूं। राजा जनक की ये बात सुन विश्वामित्र जी कहने लगे कि ये दोनों राजकुमार दशरथ के राजकुमार हैं। फिर विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमारों का सिद्ध आश्रम में रहने और वहां राक्षसों के वध करने का वृत्तांत सुनाया। रास्ते में वैशाला नगरी को देखने, अहिल्या का उद्धार और गौतम से भेंट होने का सारा वृत्तांत कहा सुनाया और यह भी कहा कि यह आपके बड़े धनुष को देखने के लिए आए हैं। उन सब घटनाओं का वृत्तांत महाराजा जनक को सुना महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी चुप हो गए। बालकांड का 50वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री। बालकांड का 51वां सर्ग। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के वचन सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी सतनंद जी के रोंगटे खड़े हो गए। सतनंद जी देव महर्षि गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे और तप प्रभाव से प्रकाशमान हो रहे थे। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर बड़े विस्मित हुए। दोनों राजकुमारों के सुखपूर्वक बैठे हुए देखकर सतनंद जो मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से बोले, हे मुनि शार्दुल, हमारी यशस्विनी माता बहुत दिनों से तपस्या करती थी। क्या आपने उसे श्री रामचंद्र जी को दिखाया था? क्या मेरी माता ने सब प्राणियों के पूज्य श्री रामचंद्र जी का फल मूल आदि वन पदार्थों से सत्कार किया? इंद्र ने मेरी माता के प्रति जो दुराचार किया था, यह प्राचीन वृत्तांत क्या आपने श्री रामचंद्र जी से कहा? हे कौशिक, यह तो कहिए कि श्री रामचंद्र जी के दर्शन के प्रभाव से मेरी माता मेरे पिता को मिल गई या नहीं? हे विश्वामित्र जी, क्या मेरे पिता ने श्री रामचंद्र जी का सत्कार किया? क्या श्री रामचंद्र जी उनके द्वारा सत्कारित होकर यहां आए हैं? हे विश्वामित्र जी, यह भी बतलाइए, आश्रम में जब मेरे शांत चित पिता आए तब श्री रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम किया था या नहीं, अथवा मेरी माता के दोष पर ध्यान दे उन्हें तिरस्कार तो नहीं किया? शांतनंद के इन प्रश्नों को सुन महर्षि विश्वामित्र जी जो बातचीत करने में निपुण थे, बातचीत करने में बड़े निपुण शांतनंद जी से बोले, हे मुनि प्रवर, जो कुछ मेरे कहने सुनने करने धरने का था सो मैंने कह सुनाया, किया धरा। मैंने अपना कोई कर्तव्य बाकी नहीं रखा। जैसे जमदाग्नि ने रेणुका को श्राप दिया और पीछे अनुग्रह कर उसे अंगीकार किया, वैसे ही आपके पिता ने भी आपकी माता के ऊपर कृपा की और उसे ग्रहण किया। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के उत्तर सुन महातेजस्वी सतानंद जी और श्री रामचंद्र जी से बोले, हे पुरुषोत्तम, आपका आना सुखप्रद है। यह बड़े भाग्य की बात है जो आप विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता के आश्रम में पधारे, मेरी माता का उद्धार किया,
इन महर्षि विश्वामित्र जी की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। इनका सैकड़ों ऋषियों द्वारा सम्मान होता है। इनके सब कर्म अचिंत्य हैं, अर्थात मन और बुद्धि का अगोचर है, साधारण मनुष्य की समझ में तो आ भी नहीं सकते। देखिए, आप तपोबल से राजऋषि से ब्रह्म ऋषि हो गए हैं। फिर ब्रह्म ऋषियों में भी साधारण ब्रह्म ऋषि नहीं, प्रथितु अमित प्रभावशाली इन महातपस्वी विश्वामित्र जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं। यह आपके परम हितैषी, ये जगत हितैषी। हे राम, आपसे अधिक बढ़कर धन्य इस भूतल पर और कोई नहीं, जिनके रक्षक महातपस्वी विश्वामित्र जी। हे राम, सुनिए, मैं महात्मा विश्वामित्र जी के बल और इनका वृत्तांत कहता हूं। हे अरिंदम, पहले बहुत दिनों तक यह बड़े धर्मात्मा, शत्रुनाशक, सब विद्याओं को पढ़े हुए प्रजापालक में तत्पर राजा रह चुके हैं। प्रजापति के पुत्र कुश नाम के एक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र कुशनाभ बड़े बलवान और धर्मात्मा राजा हुए। कुशनाभ के प्रसिद्ध गादी नाम पुत्र हुए। उन्हीं राजा गादी के यह महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जी पुत्र हैं। महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने राजा होकर हजारों वर्षों पृथ्वी का पालन कर राज्य किया। एक बार राजा विश्वामित्र जी की सेना इकट्ठा हुई और राक्षसों की सेना के साथ युद्ध कर घूमने के लिए निकली। हे राम, अनेक नगरों, राज्यों, नदियों, पर्वतों, आश्रमों में भटकते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचे। वशिष्ठ जी का आश्रम तरह तरह के पक्षियों, लताओं से भरा पूरा और भांति भांति के जीवों से शोभायमान था। उसमें सिद्धचरण रहते थे। देव, दानव, गंधर्व, किन्नर भी उनकी शोभा बढ़ाते थे। वे शांत स्वभाव हिरणों से भरा पूरा ब्राह्मण गण भी वहां वास करते थे। उनमें ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि भी वास करते थे। तपस्या से वे अग्नि के समान दीप्तमान थे। वे आश्रम सदैव ब्रह्मा के समान वेदों के शिखाओं के विभाग करने वाला महात्माओं से सदा भरा रहता था। इनमें कोई कोई तो केवल जल पीकर, कोई कोई केवल वायु भक्षण कर, कोई कोई सूखी पत्तियां खाकर और कोई कोई फल मूल खाकर रहता था। वहां अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले ऋषियों, तपस्वियों, ब्रह्मचारियों सहस्त्र थे। या कोई भी ऋषि ऐसा न था जो नित्य समय पर संध्या उपासना, जप, तर्पण, होम आदि न करता हो। इसके अतिरिक्त उस आश्रम के चारों ओर अनेक वनप्रस्थ भी रहते थे। वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम क्या था मानो दूसरा ब्रह्मलोक हो। वीर श्रेष्ठ महाबली राजा विश्वामित्र ने ऐसे वशिष्ठ जी के आश्रम को देखा। बालकांड का 51वां सर्व समाप्त हुआ। जय श्री